हेलो एवरीवन, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म उड़ान एनम क्लासेस पे। आज मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुख्य सेविका की जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व के बारे में 30 क्वेश्चन आज कराऊंगी। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन क्या है। मुख्य सेविका का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा मुख्य सेविका का मुख्य कार्य क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि मुख्य सेविका का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी करना। तो इसमें हमारा मुख्य कार्य है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी करना। ये हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी करना हमारा इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मुख्य सेविका किस स्तर पर काम करती है? मुख्य सेविका हमारी किस स्तर पे काम करती है? तो हम बात कर लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा कि मुख्य सेविका किस स्तर पे काम करती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सेविका जो हमारी होती है वो परियोजना स्तर पे काम करती है। मुख्य सेविका हमारी कौन से स्तर पे काम करती है? परियोजना स्तर पे काम करती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मुख्य सेविका कितनी किनकी सुपरविजन करती है? तो मुख्य सेविका हमारी किसकी सुपरविजन करती है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुख्य सेविका किसकी सुपरविजन करती है? हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सुपरविजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आईसीडीएस योजना के अंतर्गत मुख्य सेविका का कार्य क्या है? आईसीडीएस योजना के अंतर्गत मुख्य सेविका का कार्य क्या है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट करके बताया करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोषण सेवाओं की निगरानी करना। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत मुख्य सेविका का कार्य क्या है कि पोषण सेवाओं की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका का पद किससे उच्च होता है? मुख्य सेविका का पद किससे उच्च होता है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ऊंचा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका किससे रिपोर्ट प्राप्त करती है? मुख्य सेविका हमारी किससे रिपोर्ट प्राप्त करती है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुख्य सेविका किससे रिपोर्ट प्राप्त करती है? तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर, सीडीपीओ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीडीपीओ। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीडीपीओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। मुख्य सेविका द्वारा गृह भ्रमण का उद्देश्य क्या है? मुख्य सेविका द्वारा गृह भ्रमण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मुख्य सेविका द्वारा सर्वेक्षण भी किया जाता है, निरीक्षण भी किया जाता है, मार्गदर्शन भी किया जाता है। ये हमारी तीनों उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि मुख्य सेविका किस आयु वर्ग पर विशेष ध्यान देती है? मुख्य सेविका किस आयु वर्ग पर हमारे विशेष ध्यान देती है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 to 6 ईयर। 0 to 6 ईयर। अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य सेविका का एक दायित्व क्या है? मुख्य सेविका का एक दायित्व क्या है? मुख्य सेविका का एक दायित्व क्या है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा 9 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका आंसर नेक्स्ट वाले पे चला गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट में ही ये हमारा हो जाएगा प्रशिक्षण देना। इसका मुख्य वर्ग क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण देना। इसका पहला ही नंबर सही है, प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य सेविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? तो मुख्य सेविका हमारी किस योजना के अंतर्गत काम करती है? 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा किसके अंतर्गत काम करती है? आप लोग बताइएगा। आईसीडीएस के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? आईसीडीएस के अंतर्गत कार्य करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों में किसकी जांच करती है? किसकी जांच करती है? आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका हो जाएगा सभी की, भवन की भी, रजिस्टर की भी, सेवाओं की भी। तो हमारा ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका द्वारा मासिक बैठक किसके साथ की जाती है? तो किसके साथ की जाती है? आप लोग बताइए कमेंट करके, किसके साथ की जाती है? ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका का कार्य क्या है? तो मुख्य सेविका का कार्य क्या है? ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मुख्य सेविका का कार्य क्या है? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। मुख्य सेविका जो होती है वो हमारा रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि पोषण कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? तो हमारा पोषण कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? सी नंबर हो जाएगा, हमारी मुख्य सेविका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका किस प्रकार का मार्गदर्शन करती है? मुख्य सेविका हमारा किस प्रकार का मार्गदर्शन का कार्य करती है? ये हमारा हो जाएगा, तकनीकी भी करती है, प्रशासनिक भी करती है, शैक्षणिक। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका द्वारा प्रशिक्षण किसे दिए जाते हैं? तो मुख्य सेविका हमारी किसको प्रशिक्षण देती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो मुख्य सेविका का कार्य क्षेत्र क्या होता है? कई आंगनवाड़ी केंद्र। ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई आंगनवाड़ी केंद्रों को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्य सेविका की नियुक्ति होती है? मुख्य सेविका की नियुक्ति होती है। तो इसका हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। मुख्य सेविका की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। राज्य सरकार द्वारा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्य सेविका किस रिपोर्ट को सीडीपीओ को भेजती है? ये हमारा मुख्य सेविका किस रिपोर्ट को सीडीपीओ को भेजती है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मासिक रिपोर्ट को सीडीपीओ को भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका का एक उद्देश्य क्या है?
मुख्य सेविका का एक उद्देश्य क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेवा गुणवत्ता में सुधार करना। ये हमारा हो जाएगा सेवा गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुख्य सेविका किसका मूल्यांकन करती है? मुख्य सेविका किसका मूल्यांकन करती है? 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, मुख्य सेविका किसका मूल्यांकन करती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्य सेविका की भूमिका क्या होती है? मुख्य सेविका की भूमिका क्या होती है? तो इसका हमारा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका किसका रिकॉर्ड देखती है? मुख्य सेविका हमारी किसका रिकॉर्ड देखती है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ एबव। उपस्थिति का भी, न्यूट्रिशन का भी, इम्यूनाइजेशन, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मुख्य सेविका का एक दायित्व क्या है? मुख्य सेविका का एक दायित्व क्या है? ये हमारा हो जाएगा शिकायत का निवारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्य सेविका किसके बीच समन्वय करती है? मुख्य सेविका किसके बीच समन्वय करती है? स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस के बीच में समन्वय करती है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मुख्य सेविका के कार्य से संबंधित है? मुख्य सेविका किस कार्य से संबंधित है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या देती है? मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या देती है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या देती है? दंड देती है, मार्गदर्शन, वेतन, नियुक्ति पद। तो इसकी बात हो जाएगी हमारी मार्गदर्शन करती है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका का एक प्रमुख कार्य क्या है? मुख्य सेविका का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर आंसर हो जाएगा। मुख्य सेविका का एक प्रमुख कार्य डेटा का संकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मुख्य सेविका का पद किसके अधीन होता है? मुख्य सेविका का पद जो होता है वो किसके अधीन होता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीडीपीओ। ये हमारा क्या हो जाएगा? सीडीपीओ के अधीन आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका का अंतिम उद्देश्य क्या है? मुख्य सेविका का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये हमारा महिला एवं बाल विकास इसका उद्देश्य है। ऐसे ही मुख्य सेविका के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसके भी 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।